फंड्स हमने लगाए, प्लेटफॉर्म हमने दिया, कंपनीज हमने रजिस्टर्ड कराई और उसको एक मौका दिया कि वो जाके अच्छा काम करे समाज के लिए। मतलब शार्क टैंक आने से पहले आप शार्क बन चुके हो। क्या बात। yes. तो उस टाइम पे हमने करीब 35+ स्टार्टअप पे अच्छा हमने काम किया। सब बच्चे IAS नहीं बन सकते, सब IPS नहीं बन, ज़्यादा IAS बन जाएंगे तो करेंगे क्या? यस भीड़ हो जाएगी। तो उसी के उद्देश्य से हमने योग्यता, क्षमता, रुचि के हिसाब से उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो 9th एंड 11th इन बच्चों के लिए एक करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क तैयार किया। 21 साल की उम्र पे आते आते परिवार के साथ साथ आसपास के लोग अपने ऊपर बायोस्कोप लगा के देखते हैं। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर एक क्लास भी आप जंप कर रहे हो तो वो आप आगे उसको कॉप अप, या तो आप ज़्यादा ही ब्रिलियंट हो तो आप बाकी आप नहीं पॉसिबल है। और अभी जो एजुकेशन सिस्टम है या जो NCERT ने जो कोर्स करिकुलम डिजाइन कर रखा है या CBSE उसको जो कोर्स करिकुलम वो फॉलो करा रही है, उसमें क्लास जंप या क्लास को आगे प्रोसेस करना विदाउट लर्निंग, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर को एक नया आयाम और नया कीर्तिमान दे, जिससे उदयपुर में जो बच्चा रह रहा है और उदयपुर में जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जब हमने MBA कॉलेज स्टार्ट किया था मेरे हिसाब से उदयपुर में 4 MBA कॉलेज हुआ करते थे, और जब मैंने MBA में 2010 में जब मेरे पास सीटें फुल हो जाती थी तब उदयपुर में मेरे हिसाब से 15 MBA कॉलेजेस। इट इज़ सेड दैट टीचर्स आर द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। अगर आपने हमारा लास्ट संडे का एपिसोड देखा हो तो हम इस पूरे वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ टीचर्स डे। आज के इंस्पायरिंग स्टोरीज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जस्ट एक दिन बाद है बहुत इंपॉर्टेंट डे, दैट इज़ 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे, विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर S राधाकृष्णन। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अरुण मंडोत सर से, जो कि एक एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने अरुण सर से बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे उन्होंने उस टाइम पर उदयपुर में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि कैसे उदयपुर के बच्चे आउटराइटली माइग्रेट करते हैं टू बिगर सिटीज़ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को लेते हुए उदयपुर जैसी Tier 3 सिटी में वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू करी जो कि एक बड़ी Tier 1 सिटीज़ में होती है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जैसी एजुकेशन पर फोकस किया और कई इंस्टीट्यूट्स ओपन किए इन द सिटी ऑफ लेक्स। पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ अरुण सर की सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगी। अगर आपको इसी कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स एंजॉय टुडेज एपिसोड। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते अरुण जी। नमस्ते। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। मैं अरुण मांडोत पैसे से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी उदयपुर में सन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के नाम से कॉलेज चलता है, INFD के नाम से फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट चलता है, और माउंट लिटरा G स्कूल के नाम से K-12 CBSE स्कूल चलता है। एजुकेशन के साथ साथ हम लोग जुड़े हुए हैं स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में मिलकर हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाते हैं पैन इंडिया। साथ ही 2 NGO हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं पूरे भारत भर में। अच्छा। जिसमें हेल्थ एजुकेशन हमारा मेन फोकस रहता है, चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। और करीब पिछले 18 सालों में हमने शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होकर काम किया है, और निरंतर हम उसी कदम पे आगे बढ़ते हुए आज करीब 4000 स्क्वायर फीट से चालू करके 4 लाख स्क्वायर फीट तक के कैंपसेस में हम लोग डील कर रहे हैं। और उदयपुर को एक नई दिशा और दशा देने के उद्देश्य से हमने उदयपुर को ही चुना है, क्योंकि उदयपुर एक विश्वविख्यात
टूरिज्म पॉइंट है, शांति प्रिय सिटी है। अभी तो सेकंड बेस्ट सिटी है। यस। तो हालांकि मेरी शुरुआत, मेरे बिजनेस की शुरुआत बेंगलोर से हुई थी। अच्छा। और बेंगलोर में 2 साल बिजनेस करने के बाद वापस से उदयपुर में आके मैंने उदयपुर को कुछ नया और यूनिक, और जो उदयपुर में उस टाइम 2004 में अवेलेबल नहीं था, उसको देने के उद्देश्य से एक नई शुरुआत हमने उदयपुर में करने का सोचा। और इन ईयर 2004 हमने स्टार्ट किया था हमारा पहला इंस्टीट्यूट, जिसका नाम था सन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। अच्छा। हम उसमें उस टाइम पे MBA इन टेलीकम्युनिकेशन के नाम से, जो उस टाइम पे एक बूम था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जिसमें जो अभी आइडिया और SR है वो हज के नाम से चला करता था, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, वोडाफोन से लेके, आइडिया से लेके, टाटा से लेके, हज से लेके, रिलायंस से लेके, बहुत सारी कंपनी, जिसमें BSNL उस टाइम बूम पे था। हमने उन टेलीकॉम कंपनीज को ध्यान में रखते हुए MBA इन टेलीकम्युनिकेशन से स्टार्ट की हमारी जर्नी। 2004 में पहला इंस्टीट्यूट हुआ, जिसमें हमारे फर्स्ट ईयर में करीब 29 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए थे। शुरू में Yes. पता था। हाँ। राइट। बट वो एक टेलीकॉम सेक्टर को उदयपुर के लोगों के लिए थोड़ा सा एक नया सेक्टर था, वो समझ नहीं पाया था किस तरह से क्या होता है। बट हाँ, इन वेरी शॉर्ट पीरियड हमने नेक्स्ट 2005 में उसी 29 की जगह 109 स्टूडेंट्स कर दिए थे एक साथ। वाह। 120 सीट्स थी हमारे पास, और 109 बच्चों का हमने एडमिशन लिया था। और उसके बाद 2006 में हमने MBA डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत मार्केटिंग, फिनांस, HR, IT, रिटेल, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में भी स्टार्ट किया। सो 2006 से लेके 2010 तक हमने करीब 3000 बच्चों को उदयपुर से MBA करके निकाला। MBA, BCom, अच्छा। BBA और BCA, ये सारे कोर्सेज हम रन करते थे। और 3000 बच्चों को अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ में उनका इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में प्लेस करवाया, जो आज भी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी हमारी एलुमनाई मीट होती है तो वो हमारे से ऑनलाइन कनेक्ट रहता है, बिकॉज ऑफ लाइक आउट ऑफ इंडिया है तो आ नहीं सकते हैं। बट उदयपुर को एक कुछ शिक्षा में एक नया आयाम देने के उद्देश्य से हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 2010 तक वो एक अलग लेवल पे हमने अलग मुकाम पे पहुंचाया। इवन उस टाइम पे आरमेट करके हुआ करता था, जिसमें MBA एंट्रेंस एग्जाम होता था। CMAT एंड आरमेट 2 एग्जाम्स होते थे, और केट होता था IIM के लिए। तो आरमेट के थ्रू जो बच्चे AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में ना जाके हमारे पास वो बच्चे आते थे कोर्स करने के लिए। क्या नहीं यार, आपका प्लेसमेंट अच्छा है, आपका इंफ्रा अच्छा है, आपकी एक्टिविटीज़ अच्छा है, अदर देन एजुकेशन जो चीज़ें चाहिए जो अच्छे इंसान बना सके, और उनको जॉब रेडीनेस प्रोग्राम के तहत हम उनको जॉब के लिए तैयार कर सकें, ऐसे कोर्सेज हम कराने के उद्देश्य से। और 2010 तक बहुत अच्छा हमने कोर्स चलाए, सारा कुछ अच्छा किया। 2010 में हमने मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थित है, उसी से राजस्थान सरकार से NOC लेके BCom, BBA, BCA के साथ साथ PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अच्छा, स्पेशली इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें स्टार्ट किया, और वो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। हमारा एक उद्देश्य था कि उदयपुर में हर बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी करे जिससे उसकी स्किल्स उसके साथ हाथ में हो। वो कहीं पे भी जाएगा बच्चा, चाहे वो उदयपुर में रहे, बैंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, उसका जो स्किल सेट है वो उसके साथ ही जाता है ना। तो वो स्किल सेट अगर रहेगा, मतलब हुनर है तो कद्र है। हाँ, राइट, सही बात। तो उसी को हमने मायने रखते हुए हमने हुनर देने का प्रयास किया बच्चे को, तो कद्र उसकी अपने आप बन जाएगी, और मार्केट में एक अलग पहचान बने, नाम बने, और नाम के साथ साथ पैसा बने। हमने स्टूडेंट को इसी तरह से तैयार करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम ये कहते हैं कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अच्छे संस्कारों के साथ में हम काम को बेहतर किस तरह से किया जाए वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि पैसा कमाना। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा अपने आप आएगा, बट अगर काम अच्छा करेंगे तो पैसा अपने आप ही अच्छा मिल जाएगा। सो आपने बहुत लोगों को बहुत जगह कहीं कहीं पे पहुंचा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। यस, देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से जुड़ा हूँ। 7 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और सिंगल मदर और मेरे एल्डर ब्रदर है 3, उनके साथ मैंने मेरी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करी। उदयपुर से 150 किलोमीटर दूर देवगढ़ एक गांव है, वहाँ से मैंने मेरी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करी गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा। और करीब 10 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई करी।
11th-12th के लिए मेरे को कुछ अलग साइंस बायो लेना था, तो वहाँ अवेलेबल नहीं था ऑप्शन। अच्छा। तो मैंने उदयपुर में आया, और उदयपुर का एक फेमस स्कूल है, राजकीय गुरु गोविंद सिंह स्कूल, जिसको नंबरदार से जाना जाता है। अच्छा। उस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, और 12th तक की शिक्षा मैंने नंबरदार स्कूल से, गुरु गोविंद सिंह स्कूल से ली। और साइंस बायो था चूँकि मेरे, तो मेरे एक था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। हाँ हाँ, वही डॉक्टर ही बनना है बायो लेके। तो डॉक्टर बनने का सपना था, तो मैंने उदयपुर के अच्छे गुरुजनों के यहाँ मैंने पर्सनल ट्यूशन ली। अच्छा। और उस ट्यूशन के बेस पे मैंने उस टाइम पे पीएमटी करके एक टेस्ट हुआ करता था, जो आज नीट होता है। हाँ। तो उस पीएमटी का एग्ज़ाम्स दिया। पीएमटी के एग्ज़ाम में 1 साल दिया, नहीं हो पाया। अगले साल वापस से मैंने ट्राई किया, ड्रॉप किया 11th-12th के बाद। तो 1 साल ड्रॉप करने के बाद वापस जब दिया, तो मैंने 2-3 एग्ज़ाम साथ में दिए। अच्छा। एक पीवीटी होता था, प्री वेटरनरी टेस्ट, एक पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट, और एक होता था पीपीटी, प्री फार्मेसी टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू डॉक्टर। यस, डॉक्टर एंड मेडिकल फील्ड। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा पीएमटी में कुछ 11 नंबर से नहीं हो पाया सिलेक्शन, और मेरा सिलेक्शन हुआ था वेटरनरी में और फार्मेसी, पीएमटी में, फार्मा में। तो अब परिवार वालों का था कि यार ये नहीं तो चलो वेटरनरी वाले फील्ड में चले जाए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन था कि यार मैं यार डॉक्टर नहीं बन पाया इंसानों का, बट यार जानवरों का डॉक्टर तो नहीं बनूंगा। राइट। तो मैंने फिर पीवीटी के बजाय पीएमटी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का सोचा, और मैंने फार्मेसी करी। उदयपुर की बीएन कॉलेज से मैंने फार्मेसी हुई है, और फार्मेसी के बाद करीब करीब मैंने सोचा फार्मा फील्ड में ही जाना है। तो उसी उद्देश्य से मैंने फार्मेसी कंप्लीट करी। उदयपुर में बहुत सारे सोचा कि यार मेडिकल स्टोर अच्छा चलता है, या कोई इंडस्ट्री डाल देंगे, रीपैकेजिंग यूनिट डाल देंगे। हाँ। तो इस फील्ड का तरफ गया मैं। बट उसमें कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन था कि यार एक फार्मासिस्ट एक शॉप खोल लेगा, उसके बाद उसका कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, एक छोटा मोटा अपना 15-20 हज़ार रुपये महीने की दुकानदार बन के रह जाएगा। तो मैं उससे संतुष्ट नहीं था। तो मैंने सोचा यार एमबीए करते हैं। अच्छा। तो आफ्टर फार्मेसी मैंने मैनेजमेंट फील्ड में एमबीए करने का सोचा, और जो कि मेरे वो 2 एल्डर ब्रदर बैंगलोर में बिजनेस करते हैं, और एक एल्डर ब्रदर मेरे साथ उदयपुर में ही बिजनेस कर रहे थे। तो पूरी फैमिली बिजनेस में ही थी शुरू से ही। तो एमबीए वाला और इस तरह से कोई गाइडेंस करने वाला कोई था नहीं। तो बैंगलोर गया, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। 1 साल का डिप्लोमा वहाँ से किया। डिप्लोमा करने के बाद वहाँ देखा बेंगलोर में क्या यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है उदयपुर से। वहाँ के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ की शिक्षा प्रणाली और वहाँ का जो एक एक्सपोजर है वो उदयपुर में नहीं था उस टाइम। तो वहाँ 1 साल 1 साल स्टडी और 1 साल मेरा जो पेरेंटल बिजनेस है ज्वेलरी का, वो करने के साथ साथ मुझे लगा यार नहीं, ये बिजनेस और ये स्टडी दोनों मेरे लिए अभी अधूरी है। तो मैं उस टाइम वापस उदयपुर आया, ये 2003 की बात है, आफ्टर पीजी डिप्लोमा 2003 में उदयपुर आया और मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। और 2004 में मैंने, चूँकि वहाँ पे ये देखा था कि एमबीए किस तरह से होता है, तो उस एमबीए वाले एक्सपोजर को उदयपुर के बच्चों को देने के उद्देश्य से 2004 में मैंने आफ्टर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ये मेरा एमबीए कॉलेज स्टार्ट कर दिया। उस टाइम मेरी एज 22 साल थी। अरे वाह। और मेरे एडमिशन लेने वाले बच्चे 23 और 24 साल के हुआ करते थे। तो उस टाइम में इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना और उसको रन कर पाना, जब वो बच्चे 23 साल के आते थे तो इवन मेरे पाँव छूते थे, तो मुझे बड़ा सा वो मतलब एक अंदर से तो बहुत अच्छा फील आता था, बट ये लगता था कि यार नहीं यार उदयपुर में अपने को कुछ करना है। और उन बच्चों से मुझे एक मोटिवेशन मिलता था, उन स्टूडेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि अगर उदयपुर में ये इतने सारे लोग सर्च कर रहे हैं इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को, तो क्यों नहीं किया जाए। तो जब मैंने एमबीए कॉलेज स्टार्ट किया, उसी टाइम मेरा उदयपुर की राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से एमबीए भी चल रहा था। अच्छा। साथ में पीजी डिप्लोमा मैंने कर रखा था, एमबीए मेरा साथ में चल रहा था। एमबीए किया मैंने साथ में, उसके साथ मैंने अब आप एमबीए कॉलेज भी चला रहे थे और एमबीए भी करते थे। क्या बात है। यूजुअली ऐसा होता है कि लोग पहले एमबीए करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, फिर करते हैं। बट मेरा ये था नहीं, वो एक्सपोजर मैं बेंगलोर से मिला मुझे एक्चुअली।
तो वो एक्सपोजर, बैंगलोर वाला एक्सपोजर को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था। जैसे ये वही बात हो गई, हम यूएस जाते हैं फिर वहाँ से टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर आते हैं, एग्जैक्ट, वैसे ही सेम। बिल्कुल। तो वो इंस्पिरेशन मेरे को वहाँ से मिला, मोटिवेशन मिला, और मैंने यहाँ आके MBA स्टार्ट किया। मीनवाइल मैंने उस टाइम भी मेरी लर्निंग चालू रखी। मैंने सिटी एंड गिल्ड्स लंदन UK से रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है। अच्छा। वो मेरे हिसाब से इंडिया में उस टाइम लॉन्च किया ही था उन्होंने, 2006, 7, 8 की बात है। तो मेरा 6 मंथ का डिप्लोमा वहाँ से हुआ है। मैंने फर्स्ट एड के, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट के ये 3 मंथ्स और 1 ईयर के कोर्स कर रखे हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का 3 मंथ्स का कोर्स कर रखा है। और ये कोर्स मैं इसलिए करता था कि मैं खुद सीख पाऊँ। हाँ। और ये सीखने का मतलब मेरा सर्टिफिकेट लेना मेरा मकसद नहीं था। मेरा ये था कि मेरे को प्रैक्टिकल लर्निंग हो और मैं चीज़ों को समझ पाऊँ, और वो चीज़ें उन स्टूडेंट्स तक वापस पहुँच रही है नहीं पहुँच रही मेरे टीचर के द्वारा, वो मुझे पता रहे। एज ए डायरेक्टर मुझे ये पता होना चाहिए मेरा टीचर क्या पढ़ा रहा है। राइट। तो वो कोई कंप्लेन लेकर आया, पता होना चाहिए ये पढ़े नहीं पढ़े। नॉलेज, अपने को नॉलेज होगा तो अपन समझ पाएंगे अपने इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है। राइट। तो हर चीज़ का मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेता था। और मेरा एक ही मानना है 24/7 भी अगर मैं मेरे लर्निंग को दूं तो मेरे लिए कम है, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो उस लर्निंग प्रोसेस को मैंने जारी रखा। सो अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि जो एक डायरेक्टर होता है उसको पता होना चाहिए कि भाई उसके जो फैकल्टी है या जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या है। तो आप इतनी सारी चीज़ों के डायरेक्टर हैं, तो आप इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आता है सेल्फ मैनेजमेंट, हाँ। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में आए तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास समय की कभी कमी आएगी। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब डिसिप्लिन से रखा हूँ मैं। संडे हो या मंडे, अगर आप रोज़ 6 बजे उठ रहे हो तो आप 6 बजे उठना चाहिए। हाँ। क्यों? बायोलॉजिकल क्लॉक होती है अपने शरीर में, उस क्लॉक के हिसाब से हर चीज़ें सेट होती हैं। राइट। और अगर आप एक दिन भी उनमें डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट डे मंडे का प्लान आपका डिस्टर्ब होगा। हाँ। राइट। है ना? तो अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे 18 साल के एजुकेशनल इंडस्ट्री में मेरा संडे कभी नहीं हुआ है। अच्छा। और यूँ देखा जाए तो मेरे लिए रोज़ संडे है। हाँ। क्योंकि मैं काम को पहली चीज़ तो बहुत समझ के नहीं लेता, और मैं काम को एंजॉय करता हूँ। अच्छा। और काम को मैं काम नहीं समझता हूँ, ये मेरा पैशन है और मुझे उसमें करना ही है। हाँ। मतलब आप रोक के काम करना है या हंस के करना है, करना ही है तो फिर हंस के ही करना है। हाँ। राइट। रोक के क्यों करना? सही बात है। तो इस ऑब्जेक्ट पे ही चलता हूँ। इनफैक्ट मेरा जो दिन है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। एज ऑफ नाउ 7:30 से 8 के बीच में मेरा स्कूल पहुँचना होता है, असेंबली, मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे। ओके। और असेंबली से लेके 2 बजे तक मेरा स्कूल में रहता है। तो आप काम के प्रति ऑनेस्ट है, ईमानदारी से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप फेयर हैं किसी भी चीज़ों को लेके, ट्रू है, फेयर है, काम के प्रति ऑनेस्ट है, और डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, तो कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता मुश्किल है मैनेज करने के लिए। सन जैसे आपने नाम रखा था, आप लोगों सन की जगह कुछ और भी रख सकते थे, बट आपने सन ही क्यों चुना? जी देखो, सन एक अपने आप में मेरा एक शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है। कोई भी चीज़ अपन स्टार्ट करें तो उसको एक ब्रांड बनाना है ना? ब्रांड बनता है तभी पैसा मिलता है। राइट। तो उस ब्रांड बनाने के उद्देश्य से हमने, जैसे मैंने इंडिया की लगभग सारी कंट्रीज़ और ओवरसीज़ में भी लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मैंने देखे हैं, और एक नाम के साथ साथ लोगों में भी एक यूनिकनेस होनी चाहिए। हाँ। और वो यूनिकनेस तब आती है जब आप जिस लोगों को देखते ही आपके मन में ये विचार आए कि यार ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का लोगो है, ये एजुकेशन इंडस्ट्री का लोगो है, या ये किसी इंस्टीट्यूट का लोगो है, वो भाव झलकना चाहिए उस लोगो में। राइट। तो सन रेज के साथ में अभी जो मेरा आप लोगो देखोगे, इसमें कहीं न कहीं विक्ट्री साइन है। विक्ट्री साइन इन द सेंस लाइक मैं जीत की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। मेरे पास सूर्य की किरण भी है, मेरे पास विक्ट्री साइन भी है, मेरे पास ट्रॉफी का जो बेंचमार्क होता है वो भी है, और एक बुक सेट भी है उस कॉपी के साथ में। तो एक मॉडर्न ज़माने में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ में कंप्यूटर भी है। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ते हुए हमने सन कॉलेज का लोगो डिज़ाइन किया है।
और इसमें सन रेज तो है ही है, बट उस लोगो को देखते ही ये पता चलना चाहिए कि ये किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लोगो है। और वो हमने लोगों में कहीं न कहीं मेट्रोस और कुछ विदेशी इंस्टीट्यूशन हैं, बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लोगों से कंपटीशन के मुकाबले में वो लोगो तैयार किया है। सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज़ रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अभी तक का आपका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या है? सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट मेरा रहा है स्कूल की लॉन्चिंग। अच्छा। और स्कूल लॉन्चिंग हमने जो किया था वो मेरा ये केजी टू पीजी का जो ड्रीम है वो मेरा पूरा हो गया। अरे वाह, क्या बात। तो ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। नेक्स्ट है, नेम अ पर्सन यू कंसिडर टू बी अ हीरो एंड व्हाई? इलॉन मस्क, बिकॉज आज से 12 साल पहले या 15 साल पहले हम नहीं सोच पाते थे कि बैटरी से गाड़ियाँ चलेगी ऑटोमेटिक और स्पेस पे हमारा घर होगा। बट उसने उस टाइम पे सोचा और उसने उसको पाने के लिए वो जो किया है ना, वो मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड में कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसकी सोच के बराबर सोच रखता होगा। राइट। नेक्स्ट है, आपको क्या मोटिवेट करता है सुबह बेड छोड़ने के लिए? मेरे स्टूडेंट्स, बिकॉज मतलब उनकी आंखों में जो अपने भविष्य के लिए एक तलाश है वो इंस्टीट्यूशन में आके ख़त्म होती है। और मुझे उस टाइम पे ये लगता है कि मेरा स्टूडेंट कहीं न कहीं मेरी वेट करेगा। मेरे लिए वो पेरेंट जिन्होंने मेरे ऊपर फेथ किया, मेरे इंस्टीट्यूशन पे फेथ किया है, वो विश्वास मुझे सबसे जल्दी उठाता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? मेरा सिंपल सा इसमें एक लाइक परसेप्शन है कि स्ट्रेस लाइफ में मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज स्ट्रेस क्यों लेना, जो होना है वो होके रहेगा, है ना। और जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। राइट। तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना। और अगर फिर भी अगर स्ट्रेस है तो आप उन परिस्थितियों को और उन अच्छे क्षणों को याद करो जब आपके पास कुछ नहीं था और आज आपके पास बहुत कुछ है। राइट। तो वो स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि मैं उस कंडीशन से इस कंडीशन पे आया हूँ तो फिर किस बात का स्ट्रेस, स्ट्रेस तो है ही नहीं। Right. और तो जो मतलब मेरे पास पाने को बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये सोच रखोगे तो अब स्ट्रेस नहीं होगा। क्या बात। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, वो क्या होगी और क्यों? सुपर पावर के रूप में मैं बस एक ही चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी इंसान गरीब ना है और दो वक्त की distribution of रोटी, income. यस, 2 वक्त की रोटी और घर और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी पूरी हो जाए। अगर मेरे पास ऐसा कोई सुपर पावर हो तो मैं सबको एक साथ लाके एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दूँ और सब कोई जो अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है वो मिटा दूँ। अब है हमारा सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन, यू हैव अ डिनर पार्टी विथ एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, whom will you invite and why? First one is Elon Musk. Second one is Mr. Akshay Kumar और सुपर हीरो। Why? उनका सबसे ज़्यादा पसंद है रूटीन, मतलब डिसिप्लिन जो कहते हैं अपन, और डेडिकेशन काम के प्रति वो, और फोकस, ये 3 चीज़ें मैंने उनसे सीखी है। मतलब जब दुनिया सोती है वो काम करते हैं, तो वो उनका डेडिकेशन है काम के प्रति। और ऐसा नहीं कि वो एक दिन करते हैं, अगर उनके लिए 100 दिन की शूटिंग है तो वो 100 ही दिन आपको काम करते हुए एक ही टाइम पे काम करते हुए मिलेंगे। तो वो मेरे लिए एक इंस्पायरिंग है। उसके बाद बात करें तो डॉक्टर और मेरे मित्र अरविंदर सिंह जो अर्थ डायग्नोस्टिक के फाउंडर डायरेक्टर हैं वो। और एक और इसी में अगर नाम जोड़ें तो मेरे साथ 12th की एजुकेशन साइंस बायो के साथ जिसने एजुकेशन ली मेरे साथ, मेरे क्लासमेट है डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, जो भी उदयपुर के जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में विश्वविख्यात हैं। कितने ही प्रोग्राम्स उन्होंने दे चुके हैं डॉक्टर्स के लिए। और टेक्नोलॉजी से इनबिल्ट उनका एक टेक से भी हॉस्पिटल है उदयपुर में, काफ़ी डर्माडेंट के नाम से। तो इनके साथ अगर मौका मिला तो इन चारों लेजेंडरी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। सो वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, जब हमने आपका लोगो देखा अरुण मंडोत का तो हमको काफ़ी यूनिक लगा, तो वो आपने कैसे डिज़ाइन किया और क्या ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया? अगेन अरुण मंडोत,
उसका शॉर्ट नेम दे अगर आगे के दोनों वर्ड्स का, तो AM होता है। हाँ राइट। AM मतलब मुझे लगता है कहीं न कहीं हम पूरे इंडिया को या पूरे विश्व की बात करें तो विश्व को हम मेरे नाम से, सूर्य के नाम से अरुण है, तो उसके नाम से कहीं न कहीं हम शेल्टर देना चाह रहे हैं। और वो A और M को हमने इस तरह से कॉम्बिनेशन में लिया है कि वो ब्लू कलर की थीम से कामनेस को रिफ्लेक्ट करे ब्लू कलर से, और उसके साथ हम एक शेल्टर के रूप में A और उसके साथ M, हाँ। मतलब आप पेरेंट और बच्चे का जो कॉम्बिनेशन होता है कि आप किसी न किसी की छत्र छाया में हो, तो उसको रिफ्लेक्ट करते हुए और कामनेस को रिफ्लेक्ट करते हुए, और उसके साथ A के साथ आप M को देखोगे तो वो उससे ग्रोथ हो रही है, उससे बड़ा तो कनेक्टिंग हो है। मतलब आप अगर किसी लोगों में कनेक्ट कर पा रहे हो अगर, तो उसके नाम के साथ साथ में ग्रोथ है, तो ऊपर जा रहा है वो। ऊपर जा रहा है। हाँ। तो हम बस उसी उद्देश्य से मैंने लोगो डिजाइन किया है कि यार मेरे साथ कोई भी बंदा रहे, मेरी ग्रोथ हो या ना हो, उसकी ग्रोथ जरूर हो, और वो मेरे से इस तरह से कनेक्ट हो कि लाइक हम उसको सारी सुविधाएं दे पाए जो मुझे नहीं मिली थी या मुझे एजुकेशन सिस्टम से नहीं मिली थी, मैं उनको दे पाऊँ, और जो मतलब एक ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स इट। मिस्टर आनंद, आपने मेरे से बहुत सारे सवाल जवाब किए, मेरे पेशेंस से जवाब भी दिए मैंने आपको सभी के। मेरे दिमाग में ये आने से पहले और अभी भी एक क्वेश्चन है, हाँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अरब टॉक्स हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस, इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया है? और मैं ये जानना चाहूँगा कि उदयपुर जैसी सिटी में जहाँ पे मतलब इंस्पायरिंग स्टोरीज मेरे हिसाब से बहुत कम होगी, मेट्रोज में बहुत ज़्यादा होती है, आउट ऑफ इंडिया चले जाओ तो और ज़्यादा होती है, तो उदयपुर में रह के आपने ये इतना बड़ा स्टार्टअप करने का सोचा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य और ऑब्जेक्ट जानना चाहूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अरब टॉक्स का नाम कहाँ से आया। तो जब हम जो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन है जो कि 140 करोड़ है, अपन उसको ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा 1 अरब 40 करोड़। तो अब जो 40 करोड़ लोग हैं वो आते हैं टियर 1 सिटी से, ऐसा मेरा मानना है। राइट। और वो लोग हैं जिनके पास सारे प्रिविलेज हैं, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उनके पास पावर है, मीडिया में जाके कुछ भी बोलेंगे तो लोग उनको सुनेंगे। बट व्हाट अबाउट दोज 1 अरब? उन 1 अरब लोग हमारा टारगेट है, हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और हम उनकी वॉइस को कवर करेंगे। सेकंड, आपने पूछा था कि जो आपने उदयपुर जैसी टियर 3 सिटी से क्यों शुरू किया, तब इसका मेन है कि मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर से, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मैं अपने गढ़ के लोगों को पहले प्रमोट करूँ, देन मैं पैन इंडिया धीरे धीरे जाऊँ। तो अब जैसे मैं उदयपुर से हूँ, मेरा जो होम टाउन है वो जोधपुर में है, तो अभी मैंने जब शुरू किया तो हमने उदयपुर और जोधपुर को कवर किया। तो मेरे लगभग जोधपुर से मैंने 10 स्टार्टअप्स को कवर किया। अब वो वाली चीज़ है कि ये पूरा जो सेटअप है हम लेके हर कहीं नहीं जा सकते हैं, ऑब्वियसली ये बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है तो हम इतना सब एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक छोटे से पहले एक ट्रायल किया कि जोधपुर के लोग हमको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, बट टू बी मतलब हमको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इवन आज भी लोग हमारे वेट में हैं कि आप कब आओगे और हमको शूट करोगे। ग्रेट। मतलब इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने सोचा कि अब इसका ऑब्जेक्टिव, इसको हम कैसे लोगों तक मतलब पहुँचाएँ और क्या करें। तब हमने इसकी टैगलाइन बनाई, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ह्यूमंस। हम हर एक इंसान को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक इंसान से कोई ना कोई स्टोरी बिल्कुल निकल के आएगी, क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो भगवान ने आपको कुछ काम करने के लिए भेजा है। राइट। तो वो काम आप कैसे बताओगे कि यार हमने क्या किया है, तो वो आप बताओगे थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म। तो ये है पूरा हमारा मोटिव कि हम पूरे इंडिया के मतलब जो टियर 2, 3, 4 है, जो सिटीज़ है जहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच सकती है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। हमने इवन हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक नॉमिनेशन फॉर्म बना रखा है, तो आप उसको जाओ, उसको फिल करो और उसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आ जाती है। जैसे कि आप कौन से स्टेट में हो, आप कौन सी सिटी में हो स्टेट के, इवन आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ हमारे पास एक आ जाता है। फिर हमारी एक टीम है, वो उनको कॉल करती है, उनसे वार्तालाप करती है कि आप क्या करते हैं, और फिर उनसे सब डेटा लेती है और फिर हमारे साथ वो शेड्यूल करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है उठ के कि भाई वो बैठा है, समझ लो कोटड़ा में बैठा है वो, अब वो कहाँ से 5G लाएगा और कहाँ से क्या करेगा। तो हम उसके लिए अभी हमारी एक ऐप बना रहे हैं जिसके ऊपर हम ऐसा कुछ AI वगैरह को इंटीग्रेट करके कुछ करेंगे जिससे कि वो वहीं पर बैठे बैठे हाई क्वालिटी 4K वाली क्वालिटी में
इंटरव्यू दे पाएगा। ओह, तो अभी हम करेंटली उस पर काम कर रहे हैं और बाकी आप देख ही रहे हैं हमारा टॉक शो तो चलता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो 100% एक आपके 40 अरब लोग क्या आपके पास दुनिया के मोस्ट ऑफ पर्सन्स आप कर पाए। थैंक यू फॉर आस्किंग, आज पहली बार Really- मैंने पूछा है। रियली वेरी अप्रिशिएबल। तो थैंक यू अरुण जी हमारे शो पर आने के लिए, और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है हम आशा करते हैं कि व्यूवर्स की लाइफ में इससे कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था कि यार अपने को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर रियली जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, एक मानवता के लिए भी, और लोगों तक सक्सेस स्टोरीज पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं लोग तो इंस्पायर होंगे और एक लोगों को एक नई दिशा और दशा भी मिलेगी कि यार नहीं मेरे को क्या करना है लाइफ में, उन लोगों से सीख के जिनकी स्टोरीज़ को आपने अभी तक पब्लिश किया है। तो रियल में यू आर डूइंग वेरी कमेंडेबल जॉब, और मैं भगवान से एक ही दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपके इस स्टार्टअप को उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, एक दुनिया का सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में, मैं किसी इस तरह के किसी दूसरे स्टार्टअप का नाम ना लेते हुए, ये अपने आप में एक अलग ब्रांड बनाया आप, जिसका कोई कंपटीशन किसी से ना हो, और उस लेवल पर पहुंचाए। और हम सब लोग आपके साथ हैं। हमारी किसी भी तरह से कोई भी ज़रूरत इस स्टार्टअप में या इस अरब टॉक्स में हो तो हम हमेशा साथ में। लोगों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, दुनिया में आए हो तो आपको काम तो करना ही है, काम करोगे अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बट कुछ लोग सोचते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। तो मेरा एक अंदाज है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए, क्या मंजिल को पाने के लिए। और आपने उस मंजिल पे चल के वास्तव में वो सफ़र आधा तो पार कर लिया है, और रही बात आधे की, वो हम और आप सब मिल के ज़रूर पार कर लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।